हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारी साइंस की क्लास में। जाते जाते हम लोगों ने अच्छे से अपना विद्युत चुंबक पढ़ लिया था, ठीक है। और आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे से रिवीजन भी कर लिया होगा। देखो बच्चों, ये चीज़ है, देखो मेरे पढ़ाने से हर चीज़ नहीं होगी ना। जब तक कि आप लोग अच्छे से अपना खुद का रिवीजन नहीं करोगे, जब तक कि खुद अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करके उसको नहीं अच्छे से पढ़ोगे, तब तक कि नहीं होने वाला। मैं चाहे जितना पढ़ा लूँ, चाहे जितना अच्छा पढ़ा लूँ, चाहे जैसा पढ़ा लूँ, जब तक कि खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कि कुछ नहीं होने वाला। यही चीज़ देखो, आपके हर एक सब्जेक्ट में यही चीज़ लगती है। यानी कि टीचर की मेहनत के साथ साथ एक बच्चे की भी मेहनत बहुत ज़रूरी हो जाती है। अगर बच्चा उस चीज़ को अच्छे से पढ़ रहा है, जो टीचर पढ़ा के गया, अगर बच्चा उसको घर में जाके बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहा है, तो हाँ, वो चीज़ उसको अच्छे से आ जाएगी। और 100% गारंटी है कि आपके यूपी बोर्ड क्लास 10th में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 हर कोई कहता है, लेकिन नहीं आ पाते हैं। लेकिन हाँ, इतने हम कह सकते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 क्या, तुम जो है अपनी क्लास में बहुत अच्छे कर जाओगे, यानी कि 90+ स्कोर आराम से कर लोगे, इतना पता है बस। और उसको और अच्छी सी मेहनत करके, यानी कि और अच्छे से मेहनत करके तुम उसको 100 आउट ऑफ 100 भी बना सकते हो, ठीक है। यानी कि जब तक कि खुद से रिवीजन नहीं करोगे, अच्छे से पढ़ोगे नहीं, तब तक कि कैसे काम चलेगा, ये बता दो बस मुझे। हाँ, क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ें अभी जैसे कि हमने पहला चैप्टर जब कंप्लीट किया था तब भी मैं ये कह रहा था, सेकेंड चैप्टर कंप्लीट किया फिर भी मैंने यही कहा, थर्ड चैप्टर जो अभी इलेक्ट्रिसिटी फिनिश की थी उसमें भी यही हमने कहा। लेकिन मेन चीज़ ये आ जाती है ना कि कहने से क्या, आपको करना भी जरूरी है ना। मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से प्रिपरेशन करो। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक तरीके से ये भी चीज़ तो है ना कि मैंने देख रखा है ना कि लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि सर मेरे नोट्स प्रिपेयर नहीं हो पाए हैं, सर ये नहीं हो पाया, सर वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके साथ साथ आपको जो है अच्छे से रिविज़न भी तो चीज़ें करनी पड़ेंगी। बिना रिविज़न के कुछ नहीं होने वाला ना। तो उसके अच्छा आपको रिवीजन करना पड़ जाएगा। तो रिवीजन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे से जब मैं पढ़ाऊँ नोट्स बनाओ। तुरंत नहीं पढ़ पा रहे, मान लो तुम्हारा ये मन है कि सर अभी आपका लेक्चर तौर पे मैं सुन रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब मैं क्लास कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद अच्छे से बैठ के नोट्स बना लिया करो। बीच बीच में जो हम कहते हैं कि ये चीज़ें जो कुछ चीज़ें जो रह गई हैं इनको तुरंत नोट कर लो, तो तुरंत नोट कर लिया करो चीज़ें को। क्योंकि जैसे डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन साथ साथ नोट करने पे क्या होता है, जब तुम अच्छे से समझ जाओगे, डेरिवेशन एक बार करने पर नहीं आती है। जब तक कि डेरिवेशन को तुम तकरीबन 3 से 4 बार अच्छे से और ना देख लो, तब तक कि डेरिवेशन करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। डेरिवेशन एक बार देखने से नहीं होती है, उसको समझना होता है। समझ एक बार लो, फिर उसका प्रैक्टिस आप 3-4 बार कर लो, डेरिवेशन आ जाएगी। क्लियर है? अब ये कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। आज चैप्टर ये कंप्लीट होने को है, आज कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। लास्ट वीडियो मतलब इस चैप्टर की लास्ट है ये, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, कुछ थोड़ी सी छोटी छोटी डिफिनीशन बची हैं और छोटा सा क्या बचा है, कुछ क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे, बस कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। लेकिन क्या चैप्टर कंप्लीट होने से अपने एक मन में ये पूछो कि क्या तुमने जो है जितना पढ़ाया है अभी तक उसको अच्छे से कवर किया है। एक बार हाथ रख के देखो, क्या तुमने कवर किया है? नहीं किया होगा। अगर किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो क्या करोगे, उदास हो जाओगे। उदास नहीं होना है ना, अभी तो टाइम है। अच्छे से फिर से वीडियो देख के, फिर से नोट्स बना के अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। क्लियर है? ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे, क्लास भी अटेंड करनी है तो क्लास अटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले जान लेते हैं, मैं हूँ रजनीश पांडे और आप देख रहे हैं साइंस की क्लास 10th PTV KP सर पे, ठीक है। तो क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जाते जाते हम लोगों ने विद्युत चुंबक तो कंप्लीट कर लिया था। अब बात आती है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो क्या कहेंगे सर, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल से व्यक्त होती है। क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको बतानी तो एक बल के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी लंबाई के तार में इकाई प्रबलता की धारा प्रवाहित करने पर कार्य करता है। नहीं समझ आया होगा, ठीक है, समझाने के लिए भी है ना। तो क्या कहेंगे कि सर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उस बल से व्यक्त होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित क्षेत्र के लंबवत किसी चालक तार के, क्या कहेंगे, किसी
चालक तार की प्रबलता की धारा प्रभावित करने का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ऐसे समझो कि यानी कि एक चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें हम क्या करेंगे, कोई एक किसी बिंदु ले लेंगे चुंबकीय क्षेत्र के जो लंबवत किसी चालक तार के इकाई प्रबलता यानी कि एक इकाई यानी कि मीटर के हिसाब से हो सकता है, यानी कि 1 मीटर प्रति एम्पियर जा रही है, इसके अकॉर्डिंग जो धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मात्रक की बात कर ले तो क्या कहेंगे? इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है और टेस्ला होता है, आदि होते हैं। क्या कहेंगे? क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर से एक बार बोल लेते हैं कि क्या कि सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस बल से व्यक्त होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित किसी बिंदु के तार की इकाई प्रबलता के द्वारा धारा प्रवाहित करने पर कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बात आती है कि सर विद्युत चुंबक का चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत चुंबक का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है? जो हमारे चैप्टर की, देखो चैप्टर की क्या है, हमारी हेडिंग भी यही थी, क्या था कि देखो चैप्टर की हेडिंग क्या थी हमारे कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और वही आगे क्या? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो क्या कहेंगे? जब किसी चालक तार या कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या कहेंगे? जब किसी चालक तार या कुंडली में, कुंडली कौन सी? जन्म कुंडली वाली कोई कुंडली नहीं है ये, कुंडली यानी कि कोई एक जो परिपथ टाइप का जो बनता है वो में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब बात आती है कि सर चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं? अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा, क्या आ गया कि सर चुंबकत्व से आप क्या समझते हैं? विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? क्या कहेंगे? विद्युत तथा चुंबकत्व एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? तो क्या कहेंगे कि सर चुंबक का वह गुण, क्या कहेंगे? चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहेंगे कि चुंबक का वह गुण जिसके कारण वह लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्या कहलाता है? चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, आप कह रहे थे संबंधित कैसे हैं, तो देख लो, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और तथा दूसरी ओर चुंबकों के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या कहेंगे? चुंबकों के द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी कि मतलब ये है कि देखो संबंधित कैसे हैं, तो क्या कहेंगे कि सर देखो जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है, उसी जगह जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने से कौन सा क्षेत्र उत्पन्न? चुंबकों के द्वारा कौन सा होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। दैनिक जीवन में हम विभिन्न उपकरणों, मशीनों आदि का प्रयोग करते हैं जो इन दोनों बलों पर आधारित है। कौन से बल? विद्युत बल और चुंबकीय बल। ठीक है, इन दोनों बलों पर आधारित होती हैं हमारे उपकरण, जो मशीन होती हैं दैनिक जीवन में जिनका यूज करते हैं। क्लियर है? बात आती है अब नेक्स्ट, क्या? विद्युत चुंबकीय तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय बल या विद्युत वाहक बल क्या आता है? जब किसी बंद विद्युत परिपथ से
क्या कहेंगे, जब किसी बंद विद्युत परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, यानी कि जब किसी बंद विद्युत परिपथ से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल कार्य करने लगता है। क्या कहते हैं, प्रेरित होता है, जिससे धारा बहने लगती है। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तब तक धारा बहती रहती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या उत्पन्न बल को विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यहाँ पे हेडिंग पे लिख लो प्रेरणा, लिख लो, ये प्रेरण छूट गया है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि जब किसी बंद विद्युत परिपथ से क्या कहेंगे, संबंधित विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस परिपथ में एक विद्युत वाहक बल कार्य करता है, जिसे धारा बहने लगती है। और जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तब तक धारा बहती रहती है। और इस घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण या जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी कि ये दोनों क्लियर हो गए ना अच्छे से। नेक्स्ट आता है हमारा कि सर किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए विभिन्न तरीके बताइए। यानी कि अगर आपको किसी भी परिपथ में क्या करना है, विद्युत यानी कि किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करनी है तो आप किन किन मेथड का यूज करोगे, यानी कि कौन कौन से तरीके यूज करोगे। तो क्या कहोगे कि सर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में पहले रख देंगे तो उसमें क्या आ जाएगी, हमारी विद्युत धारा प्रेरित होने लगेगी। क्लियर है। या तो कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कराकर, जो अगर कम है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा दो, ज्यादा है तो और ज्यादा कर दो या कम कर दो। समझ गए। नेक्स्ट क्या है, कुंडली के समीप रखी किसी अन्य कुंडली में प्रवाहित धारा में परिवर्तन कराकर। यानी कि एक कुंडली रखी हुई है, क्या कहेंगे, एक कुंडली रखी हुई है, उसके पास एक दूसरी जो कुंडली रखी हुई है उसमें अगर हम जो धारा का प्रवाह हो रहा है उसको परिवर्तन कर दें, यानी कि या तो बढ़ा दें तो इसमें भी क्या आने लगेगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। समझ गए। तो यही तरीके होते हैं। नेक्स्ट आता है कि सर प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा क्या होती हैं, यानी कि किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा किसे कहते हैं। तो क्या कहेंगे सर, प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, ऐसी विद्युत धारा, क्या कहेंगे, ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं। क्या कहेंगे, अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती हैं। तो इस प्रकार की धारा को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। फिर से कहेंगे क्या कि सर प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, जब ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों में भी अपनी समय यानी कि अपने जो है क्या कहेंगे, अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। समझ गए। और ठीक उसी जगह क्या कह देंगे कि सर दिष्ट धारा क्या होती है, ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात भी अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं कर लेती है। क्या कहेंगे, अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती है, तो उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा उत्पन्न करने की इस युक्ति को हम लोग दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने की इस युक्ति को प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। दोनों धाराएं क्लियर हो गई। यानी कि धाराएं कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। जो अपनी दिशा में परिवर्तन कर ले वो प्रत्यावर्ती धारा, जो अपनी दिशा में परिवर्तन ना करे वो दिष्ट धारा कहलाती है। समझ गए। यानी कि इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रत्यावर्ती धारा ही को क्या कहते हैं हम लोग, एसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट और करंट। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट आता है हमारा कि सर ये तो आपने बताया था हमको, आपने हमको ये बताया था कि सर
हाँ, आपने बताया था कि सर चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, ठीक है। अब उसका रीजन जान लो कि क्यों नहीं होती, क्योंकि तुम लोग तो पूछने से रहे कि सर विद्युत चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। इस क्यों का आंसर तो तुम पूछने वाले नहीं हो हमसे, तो हमने सोचा लाओ हम ही क्वेश्चन ले आते हैं। तो क्वेश्चन ले आए क्या कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी कि बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। तो क्या कहेंगे सर, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यानी कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दिक् सूचक रखने पर वह दोनों दिशाओं की ओर संकेत करता है। दिक् सूचक यानी कि हमारा कंपास। जब आप क्या करते हो, जब जहां पे दो प्रतिच्छेद करेंगे और वहां पे आप अपना कंपास रख दोगे तो वो दो दिशाएं दिखाएगा, जो क्या होता है, जो संभव नहीं है। क्या कहेंगे, जो संभव नहीं है, यानी कि ऐसा जो इम्पॉसिबल है, यानी कि कंपास दो जगह दो और संकेत नहीं कर सकता है। जब ऐसा होगा ही नहीं, जो संकेत ही नहीं कर पाएगा, तो साफ सीधी बात है वो प्रतिच्छेद भी नहीं करेंगी। अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो दोनों दिशाओं की ओर करेगा तो वो संभव नहीं है, क्योंकि दोनों दिशाओं की ओर कर नहीं सकता है। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, वो दोनों प्रतिच्छेद करेंगी नहीं। इसी वजह से हम लोग कह देते हैं कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, बल्कि समांतर रह जाती हैं। क्या कहेंगे, समांतर रह जाती हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे अब हमारा तो अब यहाँ पे हम क्या कह देंगे कि हमारा जो चैप्टर है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्या कह देंगे, चैप्टर हो गया है हमारा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे हमारा हो गया है चैप्टर कंप्लीट। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना नया चैप्टर, जिसका नाम है क्या, हमारा पर्यावरण। क्या कहेंगे, हमारा पर्यावरण। जो चैप्टर नंबर 5 होगा वो मिलेगा हमको अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अब जो स्टार्टिंग में बताया था उसका फिर से बता दे रहे हैं कि अच्छे से रिवीजन कर लेना, वरना सब पढ़ना बेकार है। मेरा पढ़ाना और तुम्हारा पढ़ना सब बेकार है जब तक कि खुद से रिवीजन नहीं करोगे। ठीक है, तो अच्छे से रिवीजन करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।